हिमालय की गोद में बहती गंगा की धारा उस दिन मानो थम सी गई थी। देवव्रत का जन्म हुआ। गंगा पुत्र, तेजस्वी, आभामंडल से दीप्त। उनका बाल्यकाल ऋषियों के आश्रम में बीता। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और युद्ध नीति में वे अद्वितीय हो गए। उनके धनुष से निकला बाण बिजली की गति से चलता और उनकी गदा का प्रहार पर्वत हिला देता। हस्तिनापुर के राजा शांतनु उनके पिता थे। एक दिन शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जताई, परंतु शर्त यह रखी गई कि सत्यवती के पुत्र ही गद्दी के वारिस होंगे। तब देवव्रत खड़े हुए। सिंह की गर्जना सी आवाज में उन्होंने घोषणा की, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का कभी अधिकारी नहीं बनूंगा। धरती कांप उठी, आकाश गूंजा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, ऐसा भीषण व्रत पहले कभी नहीं सुना गया। आज से तुम भीष्म कहलाओगे। उस दिन से देवव्रत भीष्म बन गए। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, हस्तिनापुर की सेवा। समय बीतता गया। भीष्म ने हस्तिनापुर के युवराजों को युद्ध कला सिखाई, धर्म और नीति का मार्ग दिखाया। पांडव हों या कौरव, दोनों ही उनके शिष्य, दोनों ही उनके लिए समान। पर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया, तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा निभाई। वे कौरवों के सेनापति बने, क्योंकि उनका वचन था कि वे सदा हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देंगे। युद्ध भूमि में भीष्म का रथ ऐसा था जैसे प्रलय का वाहन। उनके बाणों की वर्षा से पांडव सेना थर्रा उठी। अर्जुन स्वयं उनके सम्मुख खड़े होने से विचलित हुए। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह धर्म युद्ध है। भीष्म तुम्हारे गुरु हैं, पर आज वे अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। 10 दिन तक रणभूमि में केवल एक ही नाम गूंजा, भीष्म। उनका हर प्रहार वज्र समान, उनका हर शंखनाद गगन भेदी। अर्जुन ने शंख बजाया और उस दिन भीष्म पितामह की शरशैया का निर्माण हुआ। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और भीष्म का दिव्य शरीर उन बाणों पर टिक गया। वे गिरे नहीं, बल्कि लेटे जैसे देवता विश्राम कर रहे हों। धरती लाल हो गई, पर भीष्म के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, यह शरीर तो नश्वर है, पर मेरा धर्म, मेरी प्रतिज्ञा अमर रहेगी। वह शरशैया मृत्युशैया नहीं थी, वह धर्मशैया थी। सूर्य के उत्तरायण होने तक उन्होंने देह त्याग नहीं किया। आर्षि, देवता, योद्धा सब उनके पास आए। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिया, नीति के श्लोक सुनाए। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने आंखें मूंद लीं। गंगा की लहरें मानो रुक गईं और आकाश से देवताओं का स्वर गूंजा, जय भीष्म पितामह, गंगा पुत्र अमर हो गए।